चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आर दिल्ली एंड बंगाल गवर्नमेंट्स लाइकली टू पेरिश? बहुत ही महत्वपूर्ण देख रहे हैं आप, टाइटल है जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने तैयार किया है। जब कभी भी आपके 1000 से ऊपर रिक्वेस्ट होते हैं तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो देता हूं, और इन दोनों के ही 1000 से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो चुके थे, इसलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि क्या फेट है, क्या भाग्य है, क्या डेस्टिन्ड है इन दोनों सरकारों के लिए। आप लोगों ने यह भी कहा है उसमें कि आपने इन दोनों के बारे में पहले से ऐसा कुछ नहीं बताया था कि ये सरकारें भी गिर सकती हैं, लेकिन यहां तो ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि ये सरकारें गिर सकती हैं, तो फिर ये कैसे हो गया। तो चलिए इसी के बारे में मैं आपको अपना मूल्यांकन बताता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन जो मैंने तैयार किया, लंबा रिसर्च में, आपको मालूम है हर सब्जेक्ट पर तभी आपको वीडियो देता हूं जब मैं पूरा रिसर्च कर लेता हूं, और जब मुझे ये लग जाता है, मैं सेल्फ कंटेंटेड हो जाता हूं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता हूं कि हाँ अब मुझे ये वीडियो देना चाहिए, तभी मैं आपको वीडियो देता हूं। तो क्या परिस्थितियां हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ये सरकारें जल्दी ही गिरने वाली हैं या फिर और क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली और बंगाल की सरकारें क्या समय से पहले जाने वाली हैं या बहुत जल्दी गिरने वाली हैं। तो ये जो मैंने आपको रिसर्च तैयार किया है अपना, वो 31 मई 2024 तक का है, 31 मई 2024 तक का है कि क्या सरकारें इस कालखंड में जा सकती हैं। अभी आपको सितंबर में हम चल रहे हैं, सितंबर 1 है आज 2022, और इस समय शाम के 8 बजने वाले हैं, तब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो सितंबर 2022 से आप समझ सकते हो 31 मई 2024 तक मैं आपको ये दे रहा हूं। इसका मतलब ये लगभग आपके लिए 22 महीने, 21-22 महीने का मैं टाइम इसमें कवर कर रहा हूं, और इस कालखंड का मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली बहुत सेंसिटिव हुआ है। अभी पिछले दिनों में बहुत ड्रामा हुआ है वहां पे, आपने देखा। अब केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए और बोला कि हमारे एमएलएस को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, और यहां पर एक तरह से पूरा का पूरा पॉलिटिक्स जो है वो एक खरीद फरोख्त की रास्ते पर जा रहा है। इस तरह की बातें आपके सामने आई, और कुछ उनके एमएलएस भी कुछ प्रेजेंट नहीं हुए, और ये लगा कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि 40 हमारे जो है वो एमएलएस को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी कुछ ऐसे आरोप लगाए कि मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रलोभन दिया गया है, मुझे वहां बुलाया, मींस बीजेपी में स्विच करने के लिए कहा गया है। खैर, ये सब अपनी जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरा विवेचन वो है जो वास्तव में घटित होगा, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन। तो मैं आपको सबसे पहले दिल्ली के बारे में बता रहा हूं कि 31 में, मैं यहां पर आपको लिख भी देता हूं जिससे कि कोई डाउट ना रहे आपको, मैं आपको लिख के बता देता हूं। 31 05 2024 लिख के इसलिए बताया कि आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें, आगे भी ये वीडियो देख सकते हैं। दिल्ली सरकार इस कालखंड में गिरने नहीं जा रही है। जितना भी केजरीवाल जी आरोप प्रत्यारोप करें, जितना भी और पॉलिटिकल पार्टीज आरोप प्रत्यारोप करें, वो सब पॉलिटिकल स्टंट्स होंगे। ध्यान रखिए, पॉलिटिकल स्टंट्स, सिंपली नथिंग मोर देन दिस। इसका मतलब है
दिल्ली की सरकार प्रत्यक्ष रूप से 31 मई 2024 तक नहीं गिरने जा रही है। क्लियर? कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। पॉइंट नंबर 2, अगर केजरीवाल जी ही इसमें राजनीति करें, ध्यान से समझिए, अगर केजरीवाल ही इसमें राजनीति करें और राष्ट्रीय स्तर पर चमकना चाहें, क्यों? क्योंकि राजनीति का एक चेहरा गंदा भी होता है, जहां पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, और केजरीवाल जी से महारत, एक्सपर्ट आज की पॉलिटिक्स में, आज के सिनेरियो में कोई भी नहीं है। इस मामले में मैं एक विशेष बात बता रहा हूं, ये उनकी आप एप्रिसिएशन समझ सकते हैं या उनकी आलोचना समझ सकते हैं, जैसा आप चाहें, क्योंकि उस व्यक्ति को मैंने ये देखा है कि उसके अंदर एक प्रतिभा है, और वो प्रतिभा भले ही हम नेगेटिव समझे, लेकिन है कि वो तिल का ताड़ बनाने में एक्सपर्ट है। जहां पर बिल्कुल तिल हो, उसको इतना ताड़ बना देगा कि सामने वाला उसकी बात को विश्वास करने के लिए कई बार सोचेगा कि यह व्यक्ति सही कह रहा है। ऐसे लोग सदियों में बहुत कम पैदा होते हैं। ध्यान रखिए, मैं जो कह रहा हूं वो बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए वो कुछ भी कहे। राजनीति के लिए हो सकता है उसको लग रहा हो कि दिल्ली में वो सब कुछ नहीं है, यहां की सत्ता संभालने से कोई बहुत बड़ा प्रपंच रचवा दे, बहुत बड़ा प्रपंच, और राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय राजनीति में एक अपना झंडा फहराने का प्रयास करे, तो वो बात भी खुल जाएगी। चिंता मत करिए, उसका भी विस्फोट हो जाएगा, खुल जाएगा, मीन सबके सामने आ जाएगी। अगर ऐसा भी होगा तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 31 मई 2024 तक दिल्ली में सत्ता नहीं गिरने वाली है। इसका मतलब जो ये बता रहे हैं कि खरीदने का प्रयास, और ये ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सत्ता में कोई किसी भी तरह का अवरोध नहीं दिखाई दे रहा है। बंगाल में भी ऐसा है कि हमने बताया 31 तक ही हमने किया है, 31 मई तक, 31 मई 2024 तक बंगाल में भी कोई इस तरह का अवरोध नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पर एमएलएस को खरीद लिया जाए या सरकार को गिरा दिया जाए, बहुमत कोई दूसरी पार्टी बना ले और तृणमूल कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाए। बिल्कुल नहीं। हां, बंगाल में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या है वो कुछ ऐसा है कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, उनके एमएलएस कुछ रिजाइन कर सकते हैं वहां की कार्यशैली से, वहां के एमएलएस बिल्कुल पैसिव हो सकते हैं, और जो न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो निगेटिव या जिसको आप कहते हो एडवर्सिव जजमेंट्स दे सकते हैं, उल्टे जजमेंट्स दे सकते हैं बंगाल सरकार के बारे में। तो अगर न्यायिक रूप से ऐसा कुछ होता है वो अलग मैटर है, लेकिन पॉलिटिकली ये सरकार 31 मई 2024 तक स्टेबल दिखाई दे रही है, ये नहीं गिरेगी, ऐसा मेरा रिसर्च, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। तो अब आप समझ गए, दिल्ली और बंगाल दोनों ही सरकारें स्थायित्व में दिखाई दे रही हैं, वहां कोई किसी तरह का डाउनफॉल नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकारें पेरिश होने वाली हैं या फॉल होने वाली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे कि अब सरकार जाएगी, है दिल्ली की तो जाएगी, बंगाल की भी जाने वाली है, पर फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों सरकारों में मुझे किसी तरह का कोई भी होल दिखाई नहीं दे रहा है, कोई छिद्र दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है मेरा जो ये प्रेडिक्शन है पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर, जिसको आप कहते हो वो है, कहीं कोई इफ या वट नहीं हमने किया है। ये निश्चित मानिए कि ये सरकारें अभी हैं, अपनी जगह पर हैं, और ये इस टाइम तक मुझे कहीं से भी गिरती दिखाई नहीं दे रही। तो आपके रिक्वेस्ट, मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस कर पाया है अच्छी तरह से। आगे भी मैं और पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में आपको विवेचन दूंगा कि राष्ट्रीय लेवल पर क्या होने वाला है, कौन सा दल या कौन सा नेता अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है,
कौन कौन से लोग प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आगे आ सकते हैं और उनकी कैंडिडेचर कितनी सॉलिड हो सकती है, ये सब कुछ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोकसभा इलेक्शंस की तरफ यहां से मूव कर रहे हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आपको देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।